प्राचीन भारत में एक बड़ा जिज्ञासु और तीव्र बुद्धि वाला बालक हुआ था। बाल आयु में ही उसने उन सब कार्यों में निपुणता हासिल कर ली थी जो बड़े भी न कर पाएं। सीखने की चाह इतनी थी कि जहाँ भी जो भी सीखने को मिलता यह बालक वह बड़ी रुचि से सीखने लगता। ऐसी कोई कला या कार्य नहीं था जो इसको पसंद न हो। विरले ही ऐसे बालक जन्म लेते हैं जो बचपन में खेलने कूदने से ज़्यादा समय निपुणता हासिल करने में लगाते हैं। यह बालक जब भी किसी को कोई काम करते हुए देखता तो मन में वह कार्य सीखने की इच्छा जाग उठती। 7 वर्ष की आयु में ही उसने तीर बनाना, बांसुरी बनाना, मकान बनाना और नाव बनाना सीख लिया था। वह अनेकों गुरुओं का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने के साथ साथ सबका चहेता भी था, परंतु समय के साथ साथ उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगा। जैसे जैसे नई कलाओं में वह प्रवीण हो रहा था वैसे वैसे उसका अहम भी बढ़ता जा रहा था। जब गांव में कुछ और सीखने को न रहा तब वह इतना अहंकारी हो गया कि दूसरे बालकों और व्यक्तियों को अपने से कम आंकने लगा। किसी दूसरे बालक से बात करने में भी आनाकानी करने लगा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता तो उसका उत्तर वह क्रोध में देता। कुछ महीने पश्चात भगवान बुद्ध का उस बालक के गांव से गुजरना हुआ। गांव वालों ने उनका आदर सत्कार किया और साथ ही बालक की प्रतिभा और हाल ही में उत्पन्न हुए उसके अहम के बारे में बताया। भगवान बुद्ध बालक की निपुणता और कलाओं के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अगर इस बालक के अहंकार को नहीं खत्म किया गया तो एक प्रतिभाशाली बालक अंधकार में चला जाएगा। अगली सुबह भगवान बुद्ध बालक के घर भिक्षा लेने के बहाने गए। बालक द्वार पर ही मिल गया। उसने भगवान बुद्ध की तरफ अचंभे से देखकर पूछा, आप कौन हैं? भगवान बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वरों में कहा, मैं अपने मन और शरीर को अपने विवेक से नियंत्रण में रखने वाला एक भिक्षु हूँ। बालक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भगवान बुद्ध की यह बात तनिक भी समझ नहीं आई। उसने आगे पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध मन ही मन समझ चुके थे कि बालक अब उनकी बातों में रुचि ले रहा है और उन्होंने उत्तर दिया, जैसे एक नाविक नाव चलाता है, एक तीरंदाज तीर चलाता है और एक गायक गाना गाता है, ठीक उसी प्रकार एक ज्ञानी अपने चंचल मन को अपने नियंत्रण में रखता है। बालक बोला, इस विषय में थोड़ा और मुझे बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञानी ना तो आवश्यकता से अधिक खुश होता है और ना ही आवश्यकता से अधिक दुखी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा या दुर्व्यवहार से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ज्ञानी स्वयं में ही संतुष्ट रहता है और अंतिम समय तक उसका चेतन प्रसन्न बना रहता है। उसको बाहरी संसार से मतलब ही नहीं होता। अब बालक की आंखें खुल चुकी थी। उसका अहंकार खत्म हो चुका था। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आपने आज मुझे वह ज्ञान दिया है जिसके मिलने के बाद मुझे किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सदैव इस प्रयास में रहता था कि संसार में जितना भी सीखने के लिए, जानने के लिए है वह सब मैं सीखूं और जानूं, परंतु मेरा चेतन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। आज आपकी बातों ने मेरे मन के द्वार खोल दिए हैं। मुझे अब पता चला है कि जिस संतुष्टि को मैं बाहर संसार में खोज रहा था वह तो मेरे अंदर ही है।